बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खरीद के साथ होंगे। जी प्यारे व्यूअर्स, आज का मुबारक सफ़र स्टार्ट होने वाला है हमारा। हम लोग उम्रा करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं आपके लिए कुछ टिप भी हैं वो भी याद ज़रूर देखिएगा। जो बहरीन से सऊदी अरब सफ़र करेंगे उनके लिए भी मैं वो सारी शेयर करूँगी। क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए, क्या क्या नहीं लेके जानी चाहिए, वो सारा इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। और ये हमारा सफ़र मुबारक सफ़र, दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र खैरियत से गुजरे और हम लोग खैरियत से वापस आए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को इस मुबारक सफ़र पे लेके जाए, आमीन सुमा आमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। मोहम्मद सरफराज बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा ये सफर खैर खैरियत से पूरा हो और हमें अल्लाह ताला अपनी घर में ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो ग्रुप में अगर किसी आदमी का नाम नहीं है तो मुझे बता दो, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो ग्रुप का मकसद यही है कि हम लोग आपस में रास्ते में रहेंगे। कोई भी किसी किस्म की कोई मसला हो, कोई बंदा रह जाता है, तो सबसे अहम चीज ये है कि आप जिस सीट पे बैठे हैं अपने साथ में आदमी को वॉच कर रहे हैं, देख लें कि वो कौन है। क्योंकि रास्ते में हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं तो कभी कभी ऐसा कि आदमी रह भी जाता है पीछे, तो पता नहीं चलता कौन आदमी रह गया। बार बार तो गिनती नहीं कर सकता बंदा, इसलिए आप अपना जो आदमी आपके साथ बैठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। जी प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ, मुबारक हर किसी का दिल करता है सफ़र में जाने को। अल्लाह ताला हर किसी को सफ़र में लेके जाए, अल्लाह ताला हर किसी की दिली ख्वाहिशें पूरी करे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग बहरीन से मक्का जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें अपने घर में बुलाने का मौका अता फरमाया, आमीन सुमा आमीन। ये हम लोग अभी सऊदी पुल क्रॉस कर रहे हैं, बहरीन और सऊदी का पुल। तो मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूंगी। बहरीन से मक्के तक का सफ़र और मक्के से मदीने तक का सफ़र, मदीने से बहरीन का सफ़र, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको थोड़ी थोड़ी ये आइडिया भी दूंगी कि आपको सफ़र में क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इस सफ़र में। मैंने ज़्यादा तो वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जब हम लोग जाते हैं मक्का पाक या मदीना पाक, तो पहले हम लोग जाते हैं तो कैफियत क्या होती है, ये जब जो लोग पहली दफ़ा जाते हैं या दूसरी दफ़ा भी जाते हैं तो उनको पता चलता है। उस टाइम तो बंदे को होश नहीं होती कि कोई वीडियो बनाई या ना। तो ये रास्ते में थोड़े थोड़े मैंने क्लिप शेयर किए थे, बनाए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वहाँ जो मैंने थोड़ी सी बनाई थी वो भी दूसरे दिन, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शॉर्ट थी तो रियली नहीं करता था कैमरा निकालने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली के लिए मैं इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी मैं रिपोर्ट आपको देती रहूँगी। तो चलिए, ये माशाल्लाह बहरीन का पुल हमने क्रॉस कर लिया है, इमिग्रेशन वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गया। अभी हम ये सऊदीया का पुल है, ये क्रॉस कर रहे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे वो उतना काम है। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है जो मेरी यूट्यूब फैमिली सारे मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, सबको अल्लाह ताला अपने घर में बुलाए और अपने घर का मेहमान बनाए। तो वो सफ़र इतना मुबारक होता है, सफ़र इतना प्यारा होता है कि बंदे, हाँ, ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता बंदा ना ये लफ्ज़ों में वाकई नहीं बयान कर सकता बंदा। चले माशाल्लाह सऊदी में जाते हुए ये देखिए अभी तो हरियाली है और थोड़ा सा इधर सही है, लेकिन ज़्यादातर वैराना है। मैं आपको गए थोड़ा थोड़ा क्लिप शेयर करती रहूँगी। अभी तो हम लोग स्टार्ट हुआ ना, तो इस वजह से मैं आपके साथ ये देखिए बहरीन और सऊदीया का ये पुल है और ये तकरीबन पानी है, दोनों साइडों पे पानी है। तो मुझे जो सीट मिली थी बस में वो
2 नंबर सीट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पता नहीं मुझे आप लोगों की वजह से मिली थी कि मैं अब थोड़ी सी वीडियो शॉट कर सकूँ। अगर बीच में होती या दरमियान में तो मैं इतना नहीं कर सकती थी। ये देखिए ये सामने ये मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कितने दिनों के लिए गए थे, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ छोटी छोटी टिप शेयर करूंगी कि आपको सफ़र में जाते हुए क्या क्या चीज़ें साथ में लेके जानी पड़ती हैं। तकरीबन ये स्टॉप 2-3 घंटे के बाद स्टॉप करते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के बड़ा करम हुआ है। तो बहरीन से तो तकरीबन ये 16-17 घंटे लग जाते हैं मक्का पाक पहुँचते हुए। ये देखिए इधर हम लोग अभी ये पुल हमने क्रॉस किया, और इधर चेक पोस्ट थी। في حد تصريح؟ पासपोर्ट वगैरह चेक की गई। خلاص تصريح عسكري تبع وين؟ तो इसके बाद फिर सऊदीया स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को भी लेके गई थी मैं, बच्चे भी मेरे साथ हैं, साद और फाद मेरे साथ हैं। साथ फाद अगली सीट पे बैठे हुए, मैं पीछे वाली सीट पे बैठी हुई हूँ। माशाल्लाह इतना मुबारक सफ़र होता है ये उम्रा करने जाना कि बंदे को कोई थकन नहीं होती है। हालांकि मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं इतना सफ़र भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अल्लाह ने इतनी मुझे हिम्मत दी, इतनी मुझे हिम्मत दी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई इतनी थकान फील नहीं हुई। अल्लाह का इतना करम हुआ है, तो उसी की करम हो तो फिर ही सारे रास्ते भी आसान होते हैं, सारी मुश्किलें भी आसान होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला मैं बार बार दुआ करती हूँ। उधर भी मैंने सब अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए और अपने रिश्तेदारों सब के लिए, सब मुसलमानों के लिए मैंने बहुत दुआ की थी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, ख़ास करके फ़लस्तीन के लिए मैंने बहुत दुआ की थी। दुआ कीजिएगा, मैंने जो जो दुआएं की थी अल्लाह ताला सब कबूल करे। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे सबके लिए, सबकी मुश्किलें आसान करे, और इस मुबारक सफ़र के सदक़े अल्लाह ताला सबको उस जगह पे लेके जाए। दिल से दुआ है मेरी, सबको इस जगह पे लेके जाए। और इतना माशाल्लाह मुबारक सफ़र है। और जब हम लोग ये देखें, हम लोग अभी चेक पोस्ट ये लास्ट में है सऊदी और बहरीन का जो है चेक पोस्ट, वो क्लियर करके तो फिर हम लोग अब आगे जा रहे हैं। ये 2 ड्राइवर थे ना, क्योंकि 2 ड्राइवर होना बहुत लाजमी है, लंबा सफ़र है। और एक जो ड्राइवर रेस्ट करता था, फिर 4-5 घंटे के बाद दूसरा ड्राइवर जो आता था, इस वजह से ऐसे। तो ड्राइविंग ही आसान नहीं है। ये हमें उन्होंने पासपोर्ट दिए थे। अभी आगे जाके फिर हम लोग खुद जाएंगे सऊदी जो है इमिग्रेशन, उसमें ये उन्होंने क्लियर करके सारे पासपोर्ट दिए। और अभी फिंगरप्रिंट होंगे बस हमारे ना, तो उसके बाद फिर हम लोग सीधे सऊदीया के लिए निकल जाएंगे। ये देखिए हम लोग सारे बाहर निकले हैं। ये हमारी बस है, वो साद और फाद है। और इधर सारे बंदे निकले हुए, इसलिए मैं ज़्यादा उधर कैमरा नहीं कर रही। इधर से हम लोगों के फिंगरप्रिंट हुए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगे थे, और फिर हम लोग आगे निकलने लगे थे।
चलिए, हम सब के फिंगरप्रिंट हो गया और मैं अभी गाड़ी में बैठने लगी हूँ। तो बहरीन से बाय एयर भी जा सकते हैं सऊदी अरब में, और हम लोग तो बाय रोड गए थे। बाय रोड सफ़र का वैसे ही अपने मज़ा है, एंजॉय करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो अक्सर इधर लोग हैं ना, वो जुमेरात चले जाते हैं, जुमा हफ्ते शाम को लौट आते हैं। तो जो आदी हो जाते हैं ना सफ़र के, तो उनको मसला नहीं होता, वो तो जाते रहते हैं तकरीबन। तो जो कभी कभी जाता है तो फिर उसको थकान भी हो जाती है। ये देखिए, ये सऊदी अरब का झंडा, इधर से सऊदी अरब स्टार्ट हो गया। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद साबित होगी। और ये सफ़र भी ज़ाहिर है सबके लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, सबका सफ़र मुबारक करे। और अल्लाह ताला अपने घर बुलाते हैं तो फिर अल्लाह ताला आसानी भी पैदा करते हैं। ये देखिए, हम लोग अभी जा रहे हैं। मैं वीडियो फुल एक दफ़ा ही नहीं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती है, फिर बोर हो जाता है बंदा, फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपके साथ बहरीन से मक्का तक का सफ़र, और मक्का से मदीना तक, और मदीना से फिर वापसी में, इस तरह मैं 3 पार्ट में आपको ये अपना सऊदी अरब का टूर शेयर करूँगी। और मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन, मेरे ख्याल में बहरीन में तो माशाल्लाह सब भी जाते रहते हैं। और आजकल तो ये आसानी है कि 1 ईयर का वीज़ा भी लग जाता है, और आप जब जी चाहे चले जाते हैं, फिर मसला ही नहीं है ना। अपनी गाड़ी लेके भी जाते हैं, लेकिन जो सफ़र अपनी गाड़ी में अगर जाना हो तो 2 ड्राइवर हो तो बेस्ट है ना, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। और एक ड्राइवर तो फिर ज़्यादा थक जाता है जाते हुए। उम्रा करना आसान नहीं है। उम्रा उम्र का होता है, ये मैं आपको बताऊँ। उम्र उम्र का होता है, यानी कि सही उम्र हो तो फिर उम्रा भी मज़ा आता है करने में। थोड़ा सा बंदा एजड हो जाए तो फिर वो उम्रा बड़ा मुश्किल हो जाता है करना ना, तवाफ़ करना, और फिर सही करना, सही पे जाके बंदे की बस हो जाती है, सारे अरकान अदा करना। तो ये देखिए, अभी सऊदीया का बहरीन का और सऊदीया का हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। आगे हम लोग चलते इधर में। ये सुबह का टाइम नहीं था, तकरीबन 11:30 12 का टाइम था, ऐसे 12 के बीच का टाइम था। हम लोग तकरीबन, हमारा बस उधर से 11 बजे चल गई थी। तो बहरीन से यानी सऊदी पुल आते हुए तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। बड़ा मीठा मीठा मौसम था, ठंडा ठंडा मौसम था, बड़ा मज़ा आया, गर्मी नहीं थी ना। लेकिन हाँ, बस में तो एसी के बगैर गुजारा ही नहीं था। ये देखिए माशाल्लाह, अभी पानी भी माशाल्लाह कितना ऊपर आया हुआ था। मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो आगे भी शेयर कीजिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं आपके साथ ही रहूँगी कि हमारा सफ़र कितना अच्छा गुज़रा, और क्या क्या मुश्किलात आई, क्या नहीं आई, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सफ़र में जाते हुए आप थोड़ा सा ये ख्याल रखिए कि जब बच्चे आपके साथ हो तो थोड़ा खाने की चीज़ें आप ज़रूर साथ रखिएगा। और ये जो बोलते हैं बर्तन वगैरह ये रख लो, वो मत, अपना इतना वज़न मत उठाइएगा। वज़न जो ज़्यादा लेके जाते हैं तो वो फिर अपने लिए प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि होटल है, होटल में सब चीज़ें आसानी से, यानी कि होटल में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ना तौलिए की ज़रूरत पड़ती, ना साबुन की ज़रूरत पड़ती, ना शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। वो उनका तरफ से, ये जो काफ़िला जाता है उनकी तरफ से होटल होता है, उनमें सारी चीज़ें होती है। ये जो इनका काफ़िला है, ये मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं जो जहाँ गई थी मैं उनका ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो चाय लवर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक केटल लाजम साथ में रखें, क्योंकि या काफ़ी साथ में रखिएगा, और चाय अगर नहीं बन सकती तो फिर काफ़ी बना ले। लेकिन हाँ, उधर ज़रूरत नहीं पड़ती ना, मैं यानी कि सुबह और शाम चाय लाजम पीती थी, लेकिन उधर होटल में केटली नहीं थी, तो मैंने वो काउंटर पे भी कॉल की तो उन्होंने बोला कि नहीं है, इस होटल में अलाउ नहीं है कोई केटल वगैरह रखना रूम में। तो फिर मैंने कोई नहीं, ना चाय पी थी, 3 दिन हम लोग उधर रहे हैं, तो ना चाय पी ना कुछ, तो कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जमज़म हम लोग पीते रहे हैं। तो अभी जमज़म में इतनी बरकत है कि वो आपके यानी कि खुराक भी है, आपकी ग़िज़ा भी है, सारा कुछ है उसमें, ताकत भी है। तो मैंने तो उधर से अभी जमज़म यानी कि जाते थे हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वापसी में बोतलें भर लाते थे, तो वही पीते थे। तो जितने दिन मैं रही हूँ, 4-5 दिन, वो मैंने 4-5 दिन अभी जमज़म ही पिया और कोई दूसरा पानी मैंने नहीं पिया। बच्चों को भी मैंने वही दिया। तो ये अभी सऊदीया स्टार्ट हो गया। ये देखिए सऊदीया में पहाड़ ही पहाड़ है, और ये क्या बताऊँ मैं आपको, वीराना ही वीराना है। अभी तो ये दिन का टाइम है, तो रात का टाइम होगा तो फिर आप देखिएगा, मैं आपके साथ वो भी आगे थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप, जब आँख लग जाती थी तो उठ के तो फिर मैंने थोड़ा बना लेना। कभी कभी तो नहीं आँख लगती, वैसे ही बंदा सफ़र में होता है तो हाँ सो भी जाता है बंदा। इतना लंबा सफ़र है तो खाली जाग जाके तो जितना सफ़र गुजरता है। ये देखिए इतने इतने बड़े पहाड़ थे और ब्लैक कलर के, ये देखिए इतनी आबादी नहीं थी। ये देखिए थोड़े से स्टार्टिंग में आबादी थी, और फिर जब लास्ट में उस टाइम, लेकिन दरमियान में कोई आबादी कुछ नहीं। ये देखिए मौसम कैसा हो गया था। ये अभी शाम का टाइम है। ये जो हमारे बरीन में जब कभी मिट्टी उड़ती है ना, तो जैसे आटे की तरह मिट्टी होती है, तो ये देखिए ये मिट्टी होती है ना, रेड रेड वाली। ये भी रात का टाइम हो गया, देखिए इतना सन्नाटा था, इतना सन्नाटा था, देखिए। और सुकून से सफ़र गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बोला ना, जब वो अपने घर बुलाता है तो वो आसानियाँ भी पैदा करता है ना, हर तरह की आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस दफ़ा। ये देखिए ये ट्रक वगैरह, ये ज़्यादातर रात को चलते हैं इस साइड पे ना। और साथ में आपका होटल वगैरह है रास्ते में, ये नहीं कि होटल नहीं है। तो मेरी फैमिली गई थी। ये देखो शॉपिंग वगैरह भी है, वाट वगैरह भी है, बच्चों ने जैसे चिप्स वगैरह लिए थे जब स्टॉप हुआ था। ये नमाज के लिए हम लोग रुके थे, और इधर मार्केट थी ना, थी ये कि जब ये जहाँ जहाँ ये 3-4 घंटे के बाद ये स्टॉप करते थे ना, क्योंकि ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र है, किसी ने वाशरूम में जाना है और किसी ने खाना खाना है। और ये ज़्यादा स्टॉप नमाज के लिए रुकते थे ना, कि नमाज जहाँ मस्जिद वगैरह है वहाँ रुकते थे, वज़ू वगैरह का इंतज़ाम है। तो ये भी रात का टाइम है, हम लोगों ने फिर ये देखें रास्ते में है चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने साथ लेके जाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो मैंने तो क्या किया था, मैंने खाना 2 किस्म के बना के रख लिए थे। बच्चे थे तो ज़्यादा भूख लग जाती है, थोड़ा सा मैंने नट वगैरह भी रखे थे, ड्राई फ्रूट रखे थे थोड़े से ना। साथ में मैंने ये देखिए रात का टाइम है, बिल्कुल सन्नाटा वीराना, कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए
और सफ़र इतना प्यारा, तो फिर ये सन्नाटा वगैरह ना कुछ नहीं महसूस होता ना। अभी ये शहर की तरफ हम लोग ये कौन सा शहर था ये मुझे अभी याद नहीं रहा, तो ये शहर में के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, मैं बताते बताते बस बातों में ऐसे हो जाते हैं। मैंने क्या किया था, हम लोगों ने मैंने बच्चे मेरे शौक से खाते हैं टिक्का वगैरह, तो मैंने ग्रीन टिक्का बना लिया था बोनलेस का, वो 1 किलो को बना लिया था। और साथ में मैंने एक चिकन को मसाला लगा के रख लिया था। वो मैंने सुबह के टाइम जब हम लोग चलने लगे थे उससे पहले मैंने वो सब तैयार त्योर करके मैंने पैकिंग में रख दिया था। मौसम अच्छा था, ख़राब होने का खतरा नहीं था, इस वजह से मैंने मेरी फैमिली गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप ये रख लो तो आपके लिए सही होगा, क्योंकि काफ़ी वो भी गए थे उम्रा करने के लिए, तो बोलते हैं फैमिलियों ने साथ में ऐसे अपने खाना वगैरह बना के रखा था, क्योंकि रास्ते में ज़ाहिर है होटल है, होटलों का खाना आपको पता भी है कैसा होता है। तो बेहतर है कि आप अपने घर से थोड़ा बहुत रास्ते के लिए या कर लो, तो वो सबसे बेस्ट है ना। घर का आपको पता है साफ़ सुथरा हाइजीनिक होता है, और बाहर से लो तो वो तो फिर चलिए आपकी जैसी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप साथ में रखिएगा तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ज़्यादा ये बर्तन वगैरह इकट्ठे करने की ज़रूरत भी नहीं है, सामान वगैरह ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल से आप अगर 5 दिन का टूर है तो आपके लिए 3 सूट इनफ है, इनफ है। एक तो आपने रास्ते में जो पहना हुआ होता है वो, और दूसरा जो आपने जाके राम बांधना है। औरतों का तो राम ही और उनका लिबास ही उनका राम होता है ना, तो इतने ज़्यादा कपड़े वो इकट्ठे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती ना। तो जो लोग ज़्यादा सामान उठा लेते हैं फिर मुश्किल होती है उनके लिए उठाने में, इधर उधर लेके जाने में। तो सही है, कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सामान पैक किया हुआ था, लेकिन मैंने तो नॉर्मल ही रखा था ना। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 3 सूट रखे थे, एक मैंने पहना था और 3 सूट मैंने साथ में रखे थे। और वो भी उनमें से मैंने एक आराम के टाइम बांधा सूट पहना था। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ, थोड़ा सा आप सर्फ वगैरह कुछ डब्बे में डाल के लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है। मेरा बाया नीचे से बारिश हुई थी, नीचे से ख़राब हो गया था। और अगर नहीं ना भी लेके जा सके तो वो साबुन से भी धो सकता है, लेकिन मैंने रखा था तो फिर मैंने उससे धोया था। और मैंने शाला ऊपर दुपट्टा जो होता है स्काफ वगैरह वो भी थोड़ा सा ऐसे गंदा हो गया था, तो फिर वो भी मैंने धोया था ना। साथ में ऐसी चीज़ें सुई धागा भी लाजम रखिएगा, और कैंची भी साथ में लाजम रखिएगा, क्योंकि आज जब आप ने ये करना है, उम्रा करना है, और सही के बाद आपने बाल लाजम काटने हैं। ये याद रखिएगा, बाल आपने एक पूर की उंगली के बराबर ऐसे उंगली के दरमियान बाल डाल के तो वो एक पूर हो जाता है, तो वो लाजम आप बाल काटिएगा। और कैंची साथ में आप रखिएगा, मैंने रखी हुई थी कैंची भी मैंने रखी थी, टेप भी मैंने रखी थी, और साथ में मैंने सुई धागा भी रखा था। खुदा ना खास्ता कहीं होता है कोई चीज़, कोई कपड़ा ही फट जाता है, कोई बटन ही टूट जाता है, तो वो बेस्ट है। ऐसी चीज़ें जो सफ़र में आपके साथ होनी चाहिए। सफ़र भी काफ़ी लंबा था, और ये चीज़ें जो है ज़रूरी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर इनकी तरफ से होटल है तो होटल में ये टावल वगैरह आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा था तो मैंने 2 टावल रखे थे, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, होटल में टावल थे। तो वही हम लोगों ने यूज़ किए थे। तो टावल भी आपको पता है कि काफ़ी जगह ले लेते हैं। पहले तो मैंने 3 रखे थे, तीनों के लिए साथ फाद और अपने लिए। फिर नसीर ने बोला कि एक टावल निकाल दो, इतना वो हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि जब आप राम रखते हो तो राम भी माशाल्लाह उनका भी काफ़ी हो जाता है। वो वज़न तो नहीं होता, लेकिन जगह काफ़ी घेरते हैं राम ना। तो इन्होंने बोला कि आप एक टावल निकाल दो, फिर मैंने एक टावल निकाल दिया था। तो तीनों टावल भी निकाल देते तो वो भी सही था, लेकिन चले जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता रही हूँ कि आप के साथ ना हो, क्योंकि अगर ये हमले की तरफ से है, आप जा रहे हैं तो फिर ये चीज़ें आप मत लेके जाइएगा ना शैम्पू लेके। हर रास्ते के लिए आप सैनिटाइज़र लाजम हाथ में रखिए, साथ में रखिएगा अपने बैग में। और एक साबुन, छोटा सा साबुन जो है ना वो लेके आप शापर में डाल के वो अपने बैग में ज़रूर रखिएगा। कई दफ़ा होता है कि हम लोग जब स्टे होता था वो रास्ते में नमाज के लिए जाना है, तो कई दफ़ा साबुन वॉशरूम में सोप वगैरह नहीं होता था, तो वो फिर हम सैनिटाइज़र हम लोग इस्तेमाल करते थे। और सैनिटाइज़र मैंने रखे हुए थे साथ में,
इसके बाबा ने नसीर ने तो बोला था कि आप सैनिटाइज़र मत करो, ये क्या कर रही हो आप, तो मैंने वैसे ही रख ली थे बाई चांस, तो उन्होंने मुझे बहुत काम दिया था। और अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो आप साबुन लाजम, जो आपका हैंड कैरी आप आपने आपका बैग जैसे पर्स वगैरह है उसमें लाजम रखिएगा ना। कई जगह पे है शैम्पू वगैरह बाथरूम में, कई जगह पे नहीं है, तो बाथरूम भी ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा अपना एहतियात से कपड़ों को समेट समूट के अंदर जाइएगा। जी, साथ में अपने पानी की बोतलें भी रखी गया ज़रा, मैंने गिलास वगैरह नहीं रखे थे, अच्छा किया था। नसीर ने तो मुझे बोला था कि आप एक गिलास रख लो, तो मैंने बोला पानी की बोतलें हैं, तो हम लोग तीन थे, तो तीनों ने एक एक बोतल ली थी, एक मैंने बड़ी बोतल ली थी कि जब ख़त्म होगा तो वो डाल लेंगे उसमें, तो हम लोग बोतल से पानी पीते रहे हैं ना, तो मैंने बोला गिलास की भी ज़रूरत नहीं है। कप मैंने रखे थे, लेकिन वो चाय उधर का नहीं इंतज़ाम था, तो चाय फिर वो मेरे कप इसी तरह पड़े रहे हैं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप डिस्पोजेबल आपने यूज़ करने हैं, तो आपको यानी कि अच्छा लगता है तो फिर वो डिस्पोजेबल ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक कप ले लीजिएगा। और केटल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लीजिएगा, दूसरी केटल नहीं लीजिएगा, क्योंकि होटल में कोई ये चूल्हे वगैरह का पहले होता था, लेकिन अभी उन्होंने बस सारा कुछ बंद कर दिया है, कुछ हादसे हुए थे इस वजह से थोड़ी एहतियात के तौर पर उन्होंने ये बंद किया हुआ है। तो होटल माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हमारा रूम बहुत अच्छा था। और अभी हम लोग अभी रात हो गई, देखिए रात का अंधेरा और सन्नाटा कैसे। रात के आधी आधी रात, ये तकरीबन सुबह फजर से पहले का टाइम है। तो इधर भी हमने स्टॉप किया था, लेकिन स्टॉप करते हुए मैंने नई वीडियो बना सकी, बस ऐसी उस टाइम जल्दी जल्दी होती है कि जल्दी से वज़ू करो, जल्दी से नमाज़ पढ़ो, और जो खाना वाना किसी ने खाना तो वो खाओ, और फिर तकरीबन आधे घंटे का टाइम देते हैं, लेकिन फिर भी आधे घंटे में 45 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि कोई वाशरूम भी इतने ज़्यादा नहीं होते, और तीन तीन दो दो होते हैं, तो इतनी ज़्यादा बसें खड़ी होती हैं, तो वो भी टाइम लग जाता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा रश होता था रास्ते में, बहुत ज़्यादा ना। तो मज़ा आया सफ़र में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर के सफ़र है तो फिर मज़ा तो आना था ना। ये देखिए अभी हम लोग सफ़र पे रवा दवा हैं। बाई रोड अपना ही मज़ा है और बाई एयर अपना मज़ा है। बाई रोड का तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था। पहले भी मैं गई थी जब मेरा मोहम्मद छोटा था, उस टाइम मैं गई थी, तो उस टाइम का तो वो मज़ा और ही ज़्यादा था। तो ये रात का आधी रात के बाद का टाइम है जी। देखिए आधी रात का टाइम है और हमारा सफ़र रवां दवा है अपनी मंजिल पे। अल्लाह खैरियत से हमें लेके जाए और खैरियत से वापस लेके आए। अल्लाह ताला सबके लिए ऐसा सफ़र मुबारक करे, आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। और हमारा तकरीबन 3 दफ़ा स्टॉप हुआ था। एक दफ़ा तो दिन को हम लोग 11 बजे निकले थे ना, तो 3-4 के दरमियान स्टॉप हुआ था, और उधर हम लोगों ने खाना खाया था, क्योंकि सुबह बच्चों ने नाश्ता खुशी खुशी से नाश्ता भी नहीं किया था, और 9:30-10 बजे हम लोग 10:30 बजे तकरीबन हम लोग उधर 10 बजे का टाइम था शायद, हाँ 10 बजे का टाइम था गाड़ी के पास, तो हम लोग 10 बजे उधर पहुंच गए थे। और फिर चलते चलते ज़ाहिर हम लोग अकेले तो नहीं थे, पूरी बस थी, तो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 11 बजे हम लोग फिर हमारी बस उधर से चली थी, और बच्चों ने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, और बच्चों को भूख लगी थी, और फिर स्टाफ आया, सब ने माशाल्लाह फिर जो मैं खाना साथ में लिया था, मैंने रोटी वगैरह भी इधर लबनानी मिलती है वो मैंने ले ली थी साथ में, और फिर ग्रीन टिक्का था वो बच्चों ने शौक़ से खाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और फिर उसके बाद फिर दूसरा स्टाफ आया था, वो रात को 3 बजे के दरमियान, क्योंकि नमाज भी आप पढ़ लो कसर, सफ़र में तो आप नमाज कसर ही पढ़ सकते हो ना, तो नमाज पढ़ लो। और फिर हम लोगों ने 3 बजे का जो है वो भी खाना बच्चों ने खाया, और उस टाइम बहुत ठंड थी, बाहर निकलो जब ऐसा मौसम हो ना, तो आप साथ में एक लाजम रखिएगा कोई ब्लैंकेट वगैरह, जो चादर वगैरह, गर्म चादर लेडीज़ जो होती है वो आपने गर्म चादर रखी, और बच्चों के लिए जैकेट लाजम रखिएगा।
वो पूरा अंधेरा था, वो पूरा मैंने आपको दिखाया ना, इतना गुप्त अंधेरा था जब हम लोग सफ़र कर रहे थे। और जब तकरीबन ये रास्ते में ना जब मौसम थोड़ा सा यानी कि चेंज था ना, एकदम ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि आप अपनी जैकेट पहन के रखो। फिर मैंने भी ऊपर जो मेरे ऊपर शाल थी वो मैंने ले ली। और बस में आपने लाजम जो ब्लैंकेट होते हैं ना, आम से नॉर्मल से ब्लैंकेट होते हैं जो चादर टाइप, वो आप लाजम रखिएगा ये अपने सफ़र में, क्योंकि रात को फिर एसी भी ऑन होता है गाड़ी का और ठंड होती है, तो वो बड़े आपको फ़ायदा देती है। मैंने 2 रखे थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत काम दिया था। ये भी मुझे उसी फैमिली ने बताया था, मेरी रिश्तेदार है। अभी देखिए ये सुबह का वक्त है और हमारा काफ़िला अपनी मंजिल पर रवाना है। अभी हम लोग मिकात पे जाएंगे, उधर हम लोग राम बांधेंगे और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। देखिए अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही अपने पास बुलाता है। ये एक आम सी नेचुरली सी बात है कि जब हम किसी बंदे से कोई नाराज हो या हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हमारी कोशिश होती है कि वो हमारे सामने नहीं आए, हमारे घर में नहीं आए। लेकिन जब किसी से हमें प्यार होता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो हम हर वक्त हमारे सामने रहे और हमारे घर आए या हम लोगों से मिले। तो ये अल्लाह को आपके साथ प्यार है तो उसने आपको बुलाया है। ये जिंदगी के सिर्फ चंद दिन आपको अल्लाह ताला ने तकलीफ दी है कि अपने घर की ज़ियारत करवाए। इस टाइम को वेस्ट ही करना है, आगे पीछे घूमने से बेहतर है कि जितना टाइम मिले आप खाना खाओ में बैठो, क्योंकि इरशाद खुदाबंदी है बिल हज वल उम्रा लिल्लाह, कि हज और उम्रा हज और उम्रा अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो इस जगह आता है, उसकी खुशनुदी के लिए इसे पूरा करो। यानी जब हज और उम्रे का इरादा करो तो उसकी खुशनुदी के लिए इसे पूरा करो। यही अल्लाह ताला का फरमान है। हज तो जारी बात है फर्ज है लोगों के ऊपर, लेकिन उम्रा सिर्फ उसी सूरत में फर्ज है जब आपने हज करना है। बाकी आम हालत में आप उम्रा करो ना करो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पे दर पे उम्रा करना फिक्र को दूर करता है, गुर्बत को दूर करता है, आपकी परेशानियों को खत्म करता है। आपके पास टाइम है, आपके पास वसाइल है, तो आप उम्रे के लिए आते रहो, तो उम्रा करो। अभी इसकी सुनो पहले। سعد صباحك، اهلا وسهلا، تفضل. البحرين حبيبي، شكرا. सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान तक गुनाहों का कफारा है और मकबूल हज का बदला तो सिर्फ जन्नत है। यानी एक उम्रे के बाद अगर आप दूसरा उम्रा करते हो तो आपके जो सगीरा गुनाह है वो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। और इसी तरह सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हज पे हज जो है उम्रा जो है वो मुहताजी को खत्म करता है, गुर्बत को खत्म करता है। आपकी मुहताजी जो है वो उससे खत्म कर देता है। इसलिए आपके पास अगर टाइम है, आपके वसाइल हैं, तो पे दर उम्रा करो। ये इसी तरह जैसे लोहे को भट्टी में डालते हैं तो वो पिघला के उसे साफ कर देती है, उसमें से गंद निकाल देती है। सेम ये चीज उम्रे की है। अगर आप उम्रा करते रहते हो जब आपको टाइम मिले। उम्रे के लिए कुछ खास अरकान है, मतलब उम्रे के सिर्फ 4 अरकान है। नंबर 1 जो है एहराम बांधना और नियत करना। नंबर 2 बैतुल्लाह का तवाफ करना, ये 7 चक्कर जो लगाते हैं हम लोग। सफा मरवा की सही करना और उसके बाद हल्क सबसे आखिरी या कसर करना, बाल कटवाना जो है। 4 हैं। यानी जब हम लोग मिकात से निकलेंगे, मिकात में पहुंचेंगे, वहां पे जाके आप एहराम बांधो और पहले गुस्ल करो। अगर गुस्ल करना जरूरी है तो, अगर नहीं भी आप किसी वजह से किसी को आपको तबीयत ठीक नहीं है या बीमारी है कोई, आप गुस्ल नहीं कर सकते तो आप वजू भी कर सकते हो।
लेकिन बेहतर है कि आप गुस्ल करो, अपने जिस्म के गैर जरूरी बाल निकाल लो, नाखून तराशने हैं वो पहले तराश लो, सफाई करके एहराम की चादरें जो हैं औरतों के लिए तो उनका आम लिबास जो है वही एहराम है, लेकिन मर्दों के लिए सिर्फ 2 चादरें हैं वो बांधनी है। एहराम बांधे, वहाँ पे मिकात में मस्जिद है, वहाँ पे 2 नफल लगा करें और फिर आप गाड़ी में आ जाए। गाड़ी में बैठ के जब निकलेंगे हम लोग यहाँ से तो फिर नियत करेंगे। ये उम्रे का पहला रुकन है, यानी एहराम बांधना और नियत करना। नियत करने के बाद हम लोग जब इधर से चलेंगे तो तलबे पढ़ते जाना है पूरे रास्ते में, लब्बैक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पूरी तलबीर जो है ये कोई इसमें सुन्नत नहीं है या शर्त नहीं है कि लाजमी आप इज्तिमाई तौर पर पढ़ो। आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, अगर इज्तिमाई तौर पर पढ़ोगे तब भी बेहतर है। औरतें स्लो आवाज में पढ़ें, लेकिन मर्द जो है वो थोड़ी ऊंची आवाज में तलबीर पढ़ते जाएं। एहराम की हालत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ममनुआत में से हैं, यानी आप एहराम की हालत में अगर कोई ऐसा ये चीजें करेंगे तो आपको उसका दम देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। यानी अगर आप एहराम बांधने के बाद नियत करने के बाद नाखून सुन्नत से सिखाएगा कि एहराम कैसे बांधना है, कहाँ से बांधना है, किस तरह बांधना है और उसके बाद क्या चीजें मना है और क्या चीज करनी है। ये चीजें जो है ना वो नबी की सुन्नत से बांधा गया। अभी एहराम के बाद मसलन ये हरम जो मक्का है उसके चारों तरफ 6 मिकात जो है ना वो बनाए गए हैं, ज़ाते अर्क उसको कहते हैं। और ये जो हम लोग भारत और पाकिस्तान वाली साइड से आते हैं तो वो तो ज्यादातर जो है ना वो बाई शिप है या बाई एयर है, तो उसमें जब मिकात की जगह पहुंचती है तो जहाज वाले आप लोगों को खुद ही बता देते हैं उससे पहले ही कि अगर किसी ने एहराम बांधना है तो वो बांध दो। वो उसका नाम ऐसे इब्राहिम बरसा रखा हुआ है जो भारत वाली साइड। और उसके बाद आपके 7 चक्कर सफा मरवा के खत्म होंगे तो उसके बाद सबसे आखिरी रुकन है हल करना, बाल कटवाना। बाल कटवाने से मुराद है कि मर्द हजरात तो सबसे अफजल उनके लिए है कि वो पूरा सर मुंडवाए, यानी जिसे हम लोग पंजाबी में कहते टिंड करवाओ, वो है उस तरह के साथ, यानी ब्लेड के साथ। वो सबसे अफजल तरीका है। अगर किसी वजह से कोई आदमी नहीं कर सकता, बात का ऐसा मजबूरी होती है, मसलन ऑफिस की वजह से बाल नहीं कटवा सकते, तो वो 2-3 जगह से थोड़े थोड़े बाल काट लेते हैं। और लेडीज के लिए जो है वो एक तोड़ के मुताबिक, एक उंगली के जो एक हिस्सा होता है उसके मुताबिक सिला हुआ कोई कपड़ा जो है वो नहीं पहना, और सर भी नहीं ढांकना है। कोई टोपी वगैरह सर में रखनी बिल्कुल मना है एहराम की हालत में। अगर कोई आदमी छतरी इस्तेमाल करना चाहे तो छतरी चूंकि सर से ऊपर होती है इसलिए साया उसका इस्तेमाल होता है छतरी का, वो ठीक है। लेकिन टोपी वगैरह आप कैप कोई चीज इस्तेमाल करो वो ऐसे ही नहीं है। औरतों के लिए जो है ना वो अगर कोई और पर्दा करती है तो उसके लिए भी जो गुंजाइश है वो तवाफ की हालत में पर्दा अगर जरूरी करना है तो वो कैप मिलती है उसके ऊपर से आप कर सकते हो ताकि आपके मुंह के साथ कपड़ा टच नहीं हो। आपको बगैर पर्दा किए उम्रा करना पड़ेगा। कर चुके हैं जिनको पता है उम्रा कैसे करना है वो तो अपनी मर्जी से जा सकते हैं, लेकिन जो हजरात जिन्होंने पहले उम्रा नहीं किया है वो वहाँ पे, और फिर हम लोग मैं आपको साथ लेके आऊंगा खाना काबा के, तो वहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है इसलिए अक्सर आदमी जो है वो बिछड़ जाते हैं। ये साथ में अरब फैमिली भी थी तो उन्होंने बोला कि आप अरबी में भी, अभी मैं बताऊँ कि आप क्या बोल रहे थे। तो अभी जो मौलम साथ में गए थे वो गाइड करने वाले तो वो साथ अरबी में भी
كتب ما كتب العمرة. خلاص كلام شويه هني كلام شويه هني مشان الناس كلها يعرفوا. زين مو مشكلة. عشان توصلنا في الميقات البس احرام، اول شيء وضوء، غسل هنا في الحمامات موجود غسل، وبعدين البس احرام، रकातैन फिल मस्जिद ये देखिए पहाड़ ही पहाड़ है, इधर पहाड़ ही पहाड़ है, इतने बड़े पहाड़ हैं और पत्थर काट काट के तो ये जो रोडें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो कई जगह पे तो बिजली का भी ऐसा इंतज़ाम है कि वो जैसे पाकिस्तान में नहीं बिजली खंभे लगे हुए हैं, वो भी मैंने काफ़ी जगह देखे थे। वीडियो में भी आपको आगे नज़र आएंगे। ये देखें, ये भी है, ये देखें, क्योंकि पत्थर ही पत्थर ज़्यादा है ना, तो पत्थर काट के इन्होंने रोडें वगैरह की हुई है, सहूलत बनाई हुई है। पत्थरों ये देख के ना तो मुझे काफ़ी इस्लामी कहानियाँ याद आ गई थी, स्टोरियाँ याद आ गई थी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ हो सका तो शेयर करूँगी। चले, बड़ा सुकून था, बड़ा मज़ा आया इस सफ़र का हमें। ये हम लोग अब जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे थे दिल ऐसे अजीब सी हालत हो रही थी ना। अभी मुकात पे के हम लोगों ने अभी आराम वगैरह बांधने हैं, बच्चों ने भी, मैंने भी, और सब ने माशाल्लाह। हम लोग जब जाके गाड़ी रुकी ना, उस टाइम मुझे याद नहीं रहा था कि वीडियो बनाने का ना, बस अपना होता है ना कि बस ध्यान नहीं रहता, जिस काम के लिए आया वही करो ना। तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी थी और बस जेन में रहा, नहीं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा वो भी शार्ट कर देती, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। जी अभी हम मक्कात की तरफ आ गए हैं और मक्कात में हम लोग राम बांधेंगे, फिर इधर से हम लोग रवाना होंगे। वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप देखोगे नहीं, मैंने बहुत मेहनत की हुई है, तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपनी फैमिली में प्लीज़ शेयर कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जो लोग दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखते हैं, खुशियाँ होने के दरवाजे पर दस्तक देती है। दुआ कीजिएगा, दुआ लीजिएगा, अल्लाह ताला आपके खानों में, मेरे खानों में, आपके रिज़्क़ में, मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपकी औलाद को, मेरी औलाद को नेक बनाए और माँ बाप की आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह ताला आपके लिए भी ऐसा सफ़र, मुबारक सफ़र, अल्लाह ताला अगले साल आप भी, अगले साल क्या, अगले चंद महीनों में आप भी इस सफ़र पे जाए। मेरी दिल से दुआ है सबके लिए। इंशाल्लाह हमें ज़रूर कहिएगा। अभी हम मक्कात पे आ गए हैं, इधर से हम लोग क्या करेंगे आगे मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।